हमने उस दिन बात की थी। कहाँ जा रहे हो, किस शहर में? मेरे दिमाग में कुछ और जगह है, जैसे मैं इजमिर जा सकता हूँ या मनीषा जा सकता हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं अदाना चला जाऊँ। हम मिलकर आमने सामने एक बार बात कर लेंगे ना। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। तुमने सही फैसला लिया है और ये फैसला हम सबके हक में भी है। हाँ, शुरू में तो मैं एक जगह पर नहीं रहूंगा, मैं थोड़ा घूमता रहूंगा। सारे स्टॉल्स को देखना चाहता हूँ मैं एक बार, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं मैं सारे स्टॉल्स पर चक्कर भी नहीं लगा पाया, तो मैं सारे स्टॉल्स एक बार चेक भी कर लूंगा। चलो अच्छी बात है, तो इसी वीक में ही किसी दिन मिल लेते हैं। ओके, मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ और हम मिलकर ही आराम से बात कर लेंगे। थैंक यू मिस्टर हसन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्या हुआ? तुम इस तरह अचानक इस्तांबुल छोड़कर क्यों जा रहे हो? क्योंकि अब मेरा इस्तांबुल छोड़ने का वक्त आ गया है। मतलब तुमने बारिश से सौदा किया है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मिसेस एब्रू या गुने की वजह से नहीं। तुमने जेमरे की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैं जा रहा हूँ क्योंकि वजह कुछ और तो है। मुझे बताओ, जब बारिश जेमरे को बचाने के लिए अपना बयान बदल रहा है, उसी वक्त तुमने यहाँ से जाने का फैसला क्यों किया? देखो, ये मेरा अपना फैसला है। जिस गुज़े को मैं जानती हूँ, वो जेमरे के जेल में रहते हुए ऐसा फैसला करने का कभी नहीं सोचेगा। साफ है इसके पीछे कोई तो वजह है। ये सब तुम्हारे दिमाग में है। तो अब जेमरे के लिए तुम खुद को बेच रहे हो? इसका जेमरे से कोई लेना देना नहीं है, और ये कुर्बान, अपने आप को बेचना, ये सब बेकार की बातें हैं। और ज़ैनब, मैं तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे तो अपने काम को अहमियत देनी पड़ेगी ना। और तुमने ये सोचा भी कैसे? अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दो। मैं जर्मनी जा रही हूँ। जर्मनी किस लिए? मुझे रोलर्स के लिए नई ब्रांचेस रेडी करने हैं जो अब्रॉड में होंगे। तुम्हारी वजह से ही मुझे जाना पड़ रहा है। कितने दिनों के लिए जा रही हो? मैं तुम्हारी तरह हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। वहाँ सिर्फ 10 दिन ही रुकूंगी, इसलिए तुम्हें बाय बोलने आई थी। आज सिमय ने गुड बाय कहा, आज तुम कह रही हो सब लोग गुड बाय ही बोल रहे हैं। सिमय ने भी गुड बाय कहा। क्यों, वो कहाँ जा रही है? नहीं, उसने वो नहीं बताया, लेकिन लगता है वो भी हमेशा के लिए जा रही है। तो अच्छा, इसलिए वो हर जगह नजर आ रही थी, सबको बाय बोल रही थी। क्या? मैंने उसे गुने के साथ देखा था, फिर मिस्टर जान ने भी उसे बारिश के साथ देखा था। सिमय बारिश से मिलने गई थी? हाँ, पहले तो मुझे समझ नहीं आया, अब साफ है कि बाय बोलने गई होगी। लेकिन बारिश को क्यों? कोई तो वजह होगी, या फिर उसे गेट वेल सून कहने गई होगी। वो ऐसे तो नहीं गई होगी, इसमें जरूर कोई बात है। वो जरूर कुछ छिपा रही है। मुझे 1 मिनट देना ज़ैनब। क्यों, क्या हुआ? हाँ बोलो। हाँ, इस वक्त तुम फ्री हो? सही वक्त पे कॉल किया। मैं बस अभी सुनवाई से निकला ही हूँ। कौन सी सुनवाई? बुराक के केस की। हाँ, क्या हुआ? क्या फैसला आया उसका? कुछ रिपोर्ट्स नहीं आया था, इसीलिए सुनवाई पोस्टपोन हो गई है। इसके बाद अगले महीने की डेट मिली है। मिस्टर बुराक, क्या फैसला हुआ? आपने फिर से कोई बयान दिया है क्या? के बाद क्या फैसला हुआ है? अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, और वैसे भी फैसला तो पूरी दुनिया जानती है। मिर्जा चल्टिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। अगर वो जिंदा होता तो केस जल्दी ही खत्म हो जाता। अभी जो भी चल रहा है वो सारी फॉर्मेलिटीज हैं। मेरे ख्याल से ये केस अगली सुनवाई में खत्म हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बताइए, पुलिस किस डायरेक्शन में देख रही है? आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिस्टर बुराक बुराक सर, प्लीज देखिए, मिस्टर बुराक का जवाब दे दीजिए। एक सवाल और। मिस्टर बुराक, हमें प्लीज, सब जानना चाहते हैं। सुनिए, हमें ये तो बताइए कि बस यूं समझ लो कि केस बंद होने की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ फॉर्मेलिटीज चल रही है। ये तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इससे तुम्हारा केस भी काफी हल्का हो जाएगा। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ और काम था। ये बताओ कि तुम जानते हो कि अभी सिमय कहाँ रह रही है? क्यों, क्या हो गया? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, बस उसने मुझसे कुछ कहा था जो शायद तुम भी नहीं जानते हो। अच्छा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस केस के बारे में कुछ तो जानती है। जैसे कि? कहीं उस रात बारिश के साथ वो तो नहीं थी? हेलो? देखो, मुझे कैसे भी अभी सिमय के घर का एड्रेस चाहिए। मुझे एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ।
नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे सिर्फ रास्ता बता दो। पहले ये तो बताओ कि उसने तुम्हें क्या बोला है। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर बता दूंगा। ठीक है, वही रुको, मैं अभी आता हूँ। गाड़ी तेज चला और आगे कहीं रोक दो। उसके बाद जो गाड़ी हमारे पीछे है उसे आगे जाने दो। मुझे बहुत पसंद आया। फाइनली हमारा सपना सच हो रहा है, वो भी 3D में। ये तो पहला वर्जन है, अभी ये और भी बेटर होने वाला है। मैं आज खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए ये बेसिक मॉडल लेकर आया हूँ। होप यू लाइक इट। मुझे तो बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। देखो यहाँ बच्चे दौड़ रहे हैं। और तुम उन्हें यहाँ खड़े होकर देख रही हो? हाँ, देखो ये रहा मेरा रूम। और आगे जाकर ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा भी हो जाएगा। क्यों नहीं मॉम? डोंट वरी, अगर बनू को ये ऑर्फनेज और बड़ा करना हुआ तो मैं आसपास की जमीनें अभी से देखना शुरू कर दूंगा। So sweet. वैसे भी हमारा प्रोजेक्ट शुरू होते ही आसपास के जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे। आई अग्री। तो ठीक है, मैं ओनर से बात करना शुरू कर देता हूँ। और एक बात, हमारे लिए ये जमीन खरीदना बहुत इम्पोर्टेंट है और इस रोड की वजह से हमारी प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये जमीन हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। गुनी ने बहुत अच्छी जगह ढूंढी है। ये जगह बच्चों के लिए एक घोंसले की तरह होगी। यहाँ हर तरह के स्पोर्ट्स होंगे। बच्चों को यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी मिलेगी। प्लीज मेरी मॉम को खबर देकर उनको बुला लीजिए। फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो किसी को पता भी नहीं शांत हो चलेगा। जाइए और लंबी सांस लीजिए। तुम्हारे यहाँ आने तक अपेंडिक्स फट चुका था। प्लीज मेरी मॉम देखिए, अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। 10 तक काउंट कीजिए। जिमरे, जिमरे मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ बेटा। जिमरे बिल्कुल मत डरना, हम सब तुम्हारे पास हैं। जिमरे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास है। जिमरे